नमस्कार। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सबको मतलब भारत में रहने वाले हर इंसान को अफेक्ट कर रहा है और वो है क्लाइमेट क्राइसिस। चाहे कोई शहर में हो या गांव में, एक बात तो पक्की है, मौसम का मिजाज बदल रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। ये बात तो हम सब महसूस कर रहे हैं ना कि मौसम कुछ अजीब सा हो गया है। कभी अक्टूबर में लू चलने लगती है तो कभी बिन मौसम बरसात आ जाती है। तो ये सब हो क्यों रहा है? असल में ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये सब एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, और वो भी एक बहुत ही आसान से उदाहरण के साथ, जिसे हम कह सकते हैं मोटी चादर का असर। देखिए, एक बात समझनी होगी, धरती का मौसम हमेशा से बदलता आया है, पर वो बदलाव हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे होते थे। आज जो हो रहा है वो सिर्फ कुछ दशकों के अंदर हो रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हम, यानी इंसानी गतिविधियां। यही सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे चिंताजनक फर्क है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की एक चादर है। ये एक कंबल की तरह काम करती है, सूरज की गर्मी को थोड़ा रोककर धरती को रहने लायक गर्म रखती है। लेकिन जब हम अपनी गाड़ियों से, अपनी फैक्ट्रियों से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हवा में छोड़ते हैं, तो ये चादर, ये कंबल और मोटा होता जाता है। और जाहिर सी बात है, जब कंबल मोटा हो जाएगा तो वो और ज्यादा गर्मी रोकेगा, है ना? बस इसी वजह से पूरी धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो देखा, सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। अब ये सब सिर्फ साइंस की किताबों की बातें नहीं रह गई हैं। इस मोटी होती चादर का असर भारत में आज अभी दिख रहा है। ये भविष्य की कोई समस्या नहीं है, ये हमारे आज की सच्चाई है, और ये हमें चरम मौसम यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के रूप में देखने को मिल रही है। भारत में ये संकट मुख्य रूप से 4 तरीकों से हमारे सामने आ रहा है। जानलेवा गर्मी की लहरें यानी हीट वेव, अचानक आने वाली भयानक बाढ़, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर तूफान यानी साइक्लोन, और लंबा खिंचने वाला सूखा। जरा इस नंबर को देखिए, 50 डिग्री सेल्सियस, सोचकर ही पसीना आ जाता है। 2022 की हीट वेव के दौरान राजस्थान में पारा लगभग यहां तक पहुंच गया था। जरा सोचिए, ऐसी जानलेवा गर्मी में बाहर काम करना कैसा होता होगा। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। साइंटिस्ट्स का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 2022 की उस भीषण हीट वेव के होने की संभावना 30 गुना, जी हां 30 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब ये अब सिर्फ कुदरत का कहर नहीं रहा। इस गर्मी का असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें अपना पेट पालने के लिए बाहर काम करना पड़ता है। हमारे किसान, हमारे मजदूर, उनके लिए तो बाहर निकलना सच में जानलेवा हो गया था। ये रोजी रोटी के साथ साथ जिंदगी का भी सवाल बन जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं बाढ़ की। इसके पीछे का साइंस बहुत सिंपल है, पर उतना ही डरावना भी। जब हवा गर्म होती है तो वो अपने अंदर ज्यादा नमी, ज्यादा पानी सोख सकती है। इसका नतीजा, जब बारिश होती है तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी एक साथ बरस जाता है, जिसे हम कभी कभी बादल फटना भी कहते हैं। और इसके उदाहरण हमें पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो 2023 में हिमाचल प्रदेश की तबाही हो, या 2018 में केरल की वो बाढ़ जिसे सदी की सबसे भीषण बाढ़ कहा गया था, या फिर मुंबई में हर साल मॉनसून के बिगड़ते हालात। ये सब उसी एक बड़ी समस्या का हिस्सा हैं। और चक्रवातों का क्या हाल है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों का पानी लगातार गर्म हो रहा है, और ये गर्म पानी चक्रवातों के लिए पेट्रोल या ईंधन की तरह काम करता है। अब तूफान सिर्फ ज्यादा ताकतवर नहीं हो रहे, बल्कि वो रैपिड इंटेंसिफिकेशन से गुजर रहे हैं। मतलब वो 24 घंटे से भी कम समय में एक छोटे से तूफान से एक राक्षस जैसे महातूफान में बदल जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। चलिए अब जरा समाधानों पर नजर डालते हैं, बड़े ग्लोबल लेवल से लेकर हमारे अपने व्यक्तिगत लेवल तक। दुनिया के लेवल पर देखें तो 2015 में पेरिस समझौता हुआ, जहां देशों ने मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का लक्ष्य रखा। भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। मतलब जितनी कार्बन हवा में छोड़ेंगे उतनी ही सोख भी लेंगे। काम हो रहा है, पर रफ्तार बहुत धीमी है। तो क्या हम और आप कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे छोटे छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं। हम सोच समझकर चीजें खरीद सकते हैं, अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव ला सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक ऑप्शन चुन सकते हैं, और सबसे जरूरी, इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं अपने दोस्तों से, परिवार से।
ये छोटे बदलाव ही मिलकर सरकारों और बड़ी कंपनियों तक एक बड़ा मैसेज पहुंचाते हैं। मुझे पता है ये सब सुनकर थोड़ी निराशा हो सकती है, डर लग सकता है, लेकिन हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। इस चुनौती में एक बेहतर भविष्य बनाने का एक मौका भी छिपा है। उम्मीद की भी कई ठोस वजह हैं। देखिए, सोलर और विंड एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से सस्ती और अच्छी हो रही है। दुनिया भर में युवा पीढ़ी इस बदलाव के लिए आवाज उठा रही है। लोगों में और सरकारों में जागरूकता बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक ज्यादा साफ, ज्यादा हरी भरी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने का ये एक सुनहरा मौका है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये धरती, ये ग्रह हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे आज के फैसलों और कामों में ही छिपा है।